भूत, ये नाम सुनते ही कुछ लोग रजाई में घुस जाते हैं, तो कुछ सीधा बेड के नीचे छिप जाते हैं और कुछ अपनी मम्मी की गोद में चिपक जाते हैं। क्योंकि भाई भूत का मतलब डर, रात का अंधेरा, अजीब सी आवाजें और वो कौन है वहाँ वाला सस्पेंस। और सबसे ज्यादा मजेदार बात, इन भूतों का घूमने का टाइम भी फिक्स है। रात में रैंप वॉक और दिन में भाई वो तो ब्रेक टाइम है शायद। लेकिन सोचिए, अगर आपको कोई कहे कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां लोग भूतों से डरते नहीं बल्कि उन्हें डिनर पर बुलाते हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या हुआ? यकीन नहीं हुआ ना? पर ये बिल्कुल सच है। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं भारत से सीधा मैक्सिको। यहाँ मनाया जाता है एक अनोखा, रंगीन और भावनाओं से भरा त्योहार जिसे कहते हैं डिया डे लॉस मुएर्टस यानी डे ऑफ द डेड। डिया डे लॉस मुएर्टोस सिर्फ शोक मनाने का समय नहीं है, ये तो एक सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ है। एक ऐसा त्योहार जो उन लोगों की याद में मनाया जाता है जो अब हमारे बीच में नहीं है। यहाँ लोग अपनी दिवंगत आत्माओं के लिए एक खास वेदी सजाते हैं जिसे कहा जाता है आर्फेडा। इस पर रखे जाते हैं मेरीगोल्ड फूल, उनकी तस्वीरें और वो सब जो उन्हें पसंद था, खाना, ड्रिंक्स, खिलौने और भी बहुत कुछ। माना जाता है कि इन फूलों की खुशबू, रंग और रोशनी आत्माओं को वापस जीवित दुनिया में ले आती है और वो अपने परिवार के साथ मिलकर इस उत्सव का हिस्सा बनते हैं। हैलोवीन की तरह डर नहीं, बल्कि ये त्योहार प्यार और यादों से भरा एक खुशी का अवसर होता है। डिया डे लॉस मुएर्टस 1 और 2 नवंबर को 2 दिन मनाया जाता है। 1 नवंबर को मनाया जाता है डिया डे लॉस एंजेलिटस यानी मृत बच्चों की आत्माओं के लिए। इस दिन वेदियां सजती हैं खिलौनों, कैंडी और बच्चों की पसंदीदा चीजों से। और फिर आता है 2 नवंबर जो बड़े लोगों की आत्माओं को समर्पित होता है। हर गली, हर मोहल्ला सेम्पासुचिल फूलों से चमकने लगता है। ये नारंगी फूल खिड़कियों की चौखटों पर, टोपी पर, यहाँ तक कि कंकाल की मूर्तियों पर भी सजाए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन फूलों की खुशबू आत्माओं को उनके घर तक ले आती है। मैक्सिको में शायद ही कोई घर मिलेगा जहां ये फूल न हो। मैक्सिको के उत्तर में तिजुआना से लेकर दक्षिण में चियापास तक हर जगह लोग इस परंपरा को पूरी श्रद्धा से निभाते हैं। आर्फेडा यानी वेदी सिर्फ सजावट नहीं होती, ये एक धार्मिक और भावनात्मक कनेक्शन होता है जो आत्माओं और जीवितों के बीच सेतु बनाता है। कब्रिस्तान तक को सजाया जाता है ताकि आत्माएं रास्ता न भूलें। ये परंपरा मैक्सिको की प्री कोलंबियन सभ्यता से जुड़ी है, यानी हजारों साल पुरानी। त्योहार की चीजें और उनका महत्व। इस त्योहार में एक अनोखा और खास चीज होता है, पैन डे लॉस मुएर्टस यानी मृतकों की रोटी। इसका गोल आकार जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाता है। बीच में चीनी की गोली इंसानी खोपड़ी का प्रतीक है और चारों ओर के पैटर्न हड्डियां और आंसू। कुछ इसे अजहर नामक फूल के स्वाद से बनाते हैं जो मृत आत्मा की याद को दर्शाता है। यहाँ हर चीज एक प्रतीक, आत्मा और शांति से जुड़ा हुआ होता है। ऐतिहासिक मान्यता। 2008 में यूनेस्को ने इस परंपरा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया और आज चाहे कोई भी धर्म या जाति से हो, सभी मैक्सिकन इसे मनाते हैं। इसका मूल जड़ है स्वदेशी संस्कृति, परंपरा का अस्तित्व और चुनौतियां। मैक्सिको में स्पेनिश विजय के समय कई परंपराएं खो गईं, कुछ गैर कानूनी हो गईं, लेकिन आज भी लगभग 40 से ज्यादा स्वदेशी समूह, लगभग 60 लाख लोग इस परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। ये एक चमत्कार है कि इतनी सदियों के बाद भी ये जीवित है। पॉप कल्चर इम्पैक्ट। बॉन्ड फिल्म स्पेक्टर में डे ऑफ द डेड का ओपनिंग सीन याद है, या फिर पिक्सर की कोको। इन्हीं वजहों से अब ये त्योहार सिर्फ मैक्सिको में नहीं बल्कि दुनिया भर में पहचाना जाने लगा है। एनाएलिस पोव, तिजुआना की एनाएली
जो मक्का और कोको से बना पारंपरिक पेय बनाती है। कहती हैं कि शहर बदल रहा है, अब कब्रिस्तान में भी लिमिट लगा दी गई है कि कौन आ सकता है और कौन नहीं। लेकिन वो मानती हैं कि आने वाले सालों में यही भूले बिसरे कोने इस परंपरा को जीवित रखेंगे। इंडिया वाला ट्विस्ट। अब सोचो अगर ये परंपरा इंडिया में हो जाए। हमारे यहाँ तो पहले से ही भूत प्रेत फिल्मों, मंदिरों और कहानियों में छाए रहते हैं। अगर उन्हें भी बुलावा भेजा जाए, भाई आओ, रसगुल्ले और समोसे रेडी हैं, तो शायद ये भूत कभी वापस ही ना जाएं। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? भूतों की ये मेहमान नवाजी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मैं चलता हूँ बोरिया बिस्तर लेकर अगला वीडियो टॉपिक तैयार करने। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।